तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 13.4। ये प्रश्नावली सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आउट लास्ट भी है क्षेत्रमिति का। तो हम लोग आज जैसा कि देख पा रहे हैं, सवाल क्या है, एक घन में कितने सतह होती है और किसी घनाभ में किनारे की कुल कितनी संख्या है। तो घन और घनाभ के बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद दूसरी क्वेश्चन जो है, घन और घनाभ की सतहों में क्या अंतर है। और चौथा सवाल जो है, घन में कितने शीर्ष होते हैं। तो आइए हम इस सवालों को अपनी कॉपी पर जानने की कोशिश करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि घन में कुल 6 सतहें होती हैं। तो आप लोग दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि ऊपर का सतह 1, नीचे की सतह 2, दाएं की सतह 3, बाएं की सतह 4। जो आगे इस तरफ दिख रहा है वो आपके सामने की सतह 5 और उसके पीछे की सतह 6। आपके टोटल 6 सतहें होती हैं जो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए हम दूसरे एक घन तो नहीं था, घनाभ के आकार को सतह के समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि एक मेरे पास एक बॉक्स है, ये आपका पहला सतह हो गया। इसको इससे मोड़ देंगे, ये आपका ये दूसरा सतह हो गया। इसको पीछे की तरफ आगे, ये आपका तीसरा सतह हो गया। और ये आपका इसको मोड़ दिए, ये आपका क्या हो गया, चौथा सतह। इसके बाएं तरफ मोड़ेंगे, ये आपका 5वां सतह हो गया। और इसको फिर से मोड़ देंगे तो ये आपका भरा हुआ ये 2 नंबर सतह, ये आपका क्या हो जाएगा, छठा सतह। तो आप देख पा रहे हैं ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा सतह हो गया। उसके बाद जानने के बाद इसको ऐसे उड़ेंगे, ये आपका 5वां सतह है और ये आपका छठा सतह। इस प्रकार से घन या घनाभ में कुल 6 सतहें होती हैं। तो आपका दूसरा सवाल क्या है, किसी घनाभ में कितने किनारे होते हैं। घनाभ की बात हो रही, जैसा कि मैंने बॉक्स दिखाया आपके, आपका ये है आपका बॉक्स। तो इस बॉक्स में कितने किनारे हैं, तो किनारे मतलब ये कोने की संख्या हो रही थी। ये आपकी पहला कोना, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना, ये चौथा कोना। 4 कोने ये हो गए ऊपर के, जस्ट उसके अपोजिट करेंगे। ये आपका चौथा 5वां कोना, ये छठा कोना, 7वां कोना और ये 8वां कोना, यानी ऊपर और नीचे मिलाकर 8 कोने हो गए। ये आपका हो गया 9वां कोना, ये आपका 10वां कोना, ये आपका 11वां कोना और ये आपका हो गया 12वां कोना। यानी कुल घनाभ में या घन में कोनों की संख्या या किनारे की संख्या कितनी है, 12। इस प्रकार से हम घनाभ या घन में कुल कितनी संख्या हो गई, किनारों की संख्या 12 हो गई और सतह की संख्या 6 हो गई। तो आपका तीसरा सवाल क्या है, जैसा कि तीसरा सवाल कहता है कि घन और घनाभ के सतहों में क्या अंतर है। तो आप लोग जैसा कि चित्र की मदद से आप समझने की कोशिश करेंगे कि घन और घनाभ। तो पहले समझिए घन किस चीज़ से बना हुआ, ये वर्ग से बना हुआ है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये पीछे का वर्ग है, ये आगे का वर्ग है, जिसकी ये ऊंचाई जो होगी, जिस प्रकार की ये घन का निर्माण हुआ। घनाभ क्या होता है, एक आयत होता है, जिसके आयत की मदद से ही बनता है। तो आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इस सवाल को हम क्या जानते हैं कि घन और घनाभ। तो घन की क्या होती है, तो घन की होती है सभी सतहें सर्वांग सम, और जबकि घनाभ की सभी भुजाएं या सभी सतहें सर्वांग सम नहीं होती हैं। तो इसको हम लिखने की कोशिश करेंगे इससे। तो घन की सभी सतहें सर्वांग सम होती है, पर घनाभ की सभी सतहें सर्वांग सम नहीं होती है, सर्वांग सम नहीं होती है। तो आइए हम जानते हैं चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न, तो आपका चौथा प्रश्न है कि घन में कितने शीर्ष होते हैं। शीर्ष मतलब कोना, शीर्ष मतलब कोना, मतलब कोण कितने होते हैं, प्रकार जानने की कोशिश करेंगे कि घन में कितने शीर्ष होते हैं। तो आइए चित्र की मदद समझते हैं कि ये देखिए आपका ये घन है, ये घनाभ है। तो इसमें क्या होता है, पहला कोण, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, 5वां कोना, छठा कोना, 7वां कोना और 8वां कोना। तो घन में कितने कोने होते हैं या शीर्ष होते हैं, तो घन में और घनाभ में भी वही चीज़, घन में और घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं या 8 कोने होते हैं। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न का ABCD चारों क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आइए हम समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। जैसा कि सवाल दिया हुआ है, 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है, नीचे घनाभ के किनारों की लंबाई दी हुई है, उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन निकालें। जैसा कि इस घनाभ का किनारे की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, किनारों की लंबाई दी हुई है, क्या है, 10 मीटर,
5 मीटर और 6 मीटर। ये क्या हो गया? घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है पहला का। दूसरा सवाल क्या है? दूसरे घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यहाँ पर दो प्रश्न है, दोनों प्रश्न में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकालने हैं। तो आइए हम इन सवालों को कॉपी पर बनाने की कोशिश करें। जैसा कि दूसरे का पहला सवाल है, ये दूसरा में क्या है? घनाभ की लंबाई कितनी है? 10 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर, ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। तो आइए हम जानते हैं कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। 2 गुने 10 गुने 5 प्लस 5 गुने 6 प्लस 6 गुने 10। क्या हो जाएगा? 10 पंचे 50 प्लस 5 छक्के 30 प्लस 6 दाइन 60। 60 50 110 110 और 30 140। 140 ये हो गया आपका। ये दो मल्टीपल यानी कितना हो जाएगा? दो मल्टीपल होने के बाद ये आपका हो जाएगा 280। 280 आपका ये हो जाएगा वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपका दूसरा क्या चीज निकालना है? घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी L गुने B गुने H। तो आइए हम इस मदद से दूसरा सवाल भी बनाएं। तो सवाल है घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। जैसा कि सवाल दिया हुआ, लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर, यानी 10 गुने 5 गुने 6। 10 पंचे 50, 50 छक्के 300। ये आपका 300 घन मीटर, 300 घन मीटर यानी मीटर क्यूब। ये आपका आयतन निकल गया पहले सवाल का। तो आइए हम चलते हैं दूसरे सवाल पर। जैसा कि दूसरा सवाल देख रहे हैं क्या है? लंबाई 17 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर। उसको भी उसी मदद से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए किस प्रकार निकलेंगे। तो घनाभ की लंबाई दूसरे सवाल का क्या है? 17 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। पिछले सवाल में क्या था? मीटर में सवाल था और ये क्या है? सेंटीमीटर में। तो इसको हमको सेंटीमीटर में ही निकालने की कोशिश करना है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। तो 2 गुने लंबाई कितनी है? 17 गुने 12 प्लस 12 गुने 10 प्लस 10 गुने 17। जैसा कि देख पा रहे हैं 17 को 12 से गुना करते हैं। 17 दाहिने 170 और 17 दूनी 34। 170 और 34 कितना हो गया आपका? 204 प्लस 12 दाहिन 120 प्लस 17 दाहिन 170। तो 0 0 4 यानी 4। 7 2 9 9 का 9। 1 1 2 2 4 सॉरी 1 1 2 2 2 4। 400 कितने होंगे? 94 इंटू 2। 2 चौके 8। 9 दूनी 18 का 8। हासिल 1 4 दूनी 8 1 9। 988 वर्ग सेमी, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम cm स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ये आपका घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहला निकला। दूसरा क्या है? इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है? घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 17। चौड़ाई कितनी है? 12 गुने ऊंचाई कितनी है? 10। 17 12 कितना होता है? 17 12 गुना करने पर 204। गुण कितना है? 10, यानी 10 यानी 1 जीरो बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2040 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आयतन निकल गया। इस प्रकार से दूसरा सवाल का पहला और दूसरा सवाल इस प्रकार खत्म होता है। तो ये आपका दूसरा सवाल है, ये भी आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से सवाल बनने के बाद आप चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तीसरा प्रश्न क्या है? 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन, यानी घन है, घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? मतलब एक 5 सेंटीमीटर किनारे वाला एक घन है, समझ पा रहे हैं आप? ये 5 सेंटीमीटर वाला घन है, उसमें क्या है कि 1 सेंटीमीटर वाला घन किनारे वाले काट कर कितने घन बना सकते हैं?
तो आइए हम अपने कॉपी में समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्नानुसार सवाल क्या है कि 5 सेंटीमीटर घन वाली, ये 5 सेंटीमीटर लंबाई, ये 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, मतलब तीनों क्या है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का घन है। और उसके बाद क्या बोल रहा है सवाल में कि दूसरा जो घन है जो क्या है 1 सेंटीमीटर वाला, ये आपका 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान है। तो बोल रहा है कि ये जो 5 सेंटीमीटर का घन है उसमें इतने वाले घन मतलब 1 सेंटीमीटर घन कितने काटे जा सकते हैं। तो आइए हम सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि इसको किस प्रकार से निकालेंगे। इसको निकालेंगे, लिखेंगे 5 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन। आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 25 25 पंचे 125 सेंटीमीटर क्यूब। आप बोलेंगे कि सेंटीमीटर क्यों, तो पहला का सेंटीमीटर, दूसरा का भी सेंटीमीटर और तीसरा का भी सेंटीमीटर, 1 2 3 सेंटीमीटर, इसलिए 3 लिखते हैं यानी क्यूब। ये आपका बड़े वाले घन का आयतन निकल गया। एक दूसरा क्या है 1 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा L गुने B गुने H। 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर, 1 गुने 1 ही होगा और गुने 1 यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर का भी आयतन निकल गया और दूसरे का भी आयतन निकल गया। अब बोल रहा है कि दोनों आयतन में कि कितने डिब्बे बना सकते हैं। तो लिखेंगे सवाल को हम 1 सेंटीमीटर वाले घनों की संख्या बराबर लिख सकते हैं बड़ा घन का आयतन बट्टा छोटा घन का आयतन। बड़ा घन कितना निकला है आपका, बड़ा घन निकला है आपका 125 सेंटीमीटर क्यूब और छोटा कितना निकला है 1 सेंटीमीटर क्यूब। एक को 125 में भाग दें कितना निकलेगा, ये निकलेगा आपका 125, समझ गया। सेंटीमीटर से आपका कितना निकल गया 125 डिब्बे, सेंटीमीटर क्यूब दोनों कट गए तो कितने बचे 125 बन सकते हैं। तो आपको 125 घन काटे जा सकते हैं, लिखेंगे 125 घन के डिब्बे, ये आपका 125 घन के डिब्बे बन के आंसर आएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न इसी प्रकार से बनेंगे। तो आज के प्रश्न को यहीं पर अंत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन 13.4 का 4 5 6 7 8 और 9 10 जानने की कोशिश करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी ये सवाल बनाने में आसानी हो और इस सवाल को समझने की कोशिश करें। तो इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और बने रहिए इसी चैनल पर। धन्यवाद।